पेंगोंग के ब्लैक टॉप पर ड्रैगन को करारी शिकस्त पच नहीं रही है। इसी की बात करते हैं सबसे पहले। लगातार हार से बीजिंग में हाहाकार मचा है। शी जिनपिंग रेड आर्मी के टॉप कमांडरों की खाल उधेड़ रहे हैं। वो नहीं, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्लैक टॉप में ड्रैगन के पराजय के पीछे अमेरिका का नाम उछाल दिया। पेंगोंग में ड्रैगन सोल्जर्स की पिटाई से झल्लाए जिनपिंग ने बॉर्डर पर बारूदी साजिश रचने के लिए झक्की जनरल झाओ को दोबारा बुला लिया। ये वही जनरल झाओ है जिसे गलवान के खूनी गदर के बाद चाइनीज मार्शल ने हटा दिया था, जिसके कोर्ट मार्शल की तैयारी भी उसे आखिर क्यों वॉर फ्रंट पर भेजा जा रहा है। क्या रेड आर्मी किसी नए फ्रंट पर युद्ध का माहौल बना रही है? जहरीले जनरल झाओ ने जिनपिंग को प्लान चुंबी की क्या ब्रीफिंग की, इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हिंद का सुदर्शन चक्र, ड्रैगन का निश्चित वध। तानाशाह ऑन हॉटलाइन, रेड आर्मी को डेडलाइन। एलएसी पर बारूदी बवंडर, जिनपिंग का महाब्लंडर। जिनपिंग झक्की, तबाही पक्की, चीन का सर्वनाश होगा। जनरल झाओ झोंग की रिटर्न, कायरपंथी का सेम पैटर्न। चीनी सेना का सबसे क्रूर, सबसे खतरनाक, सबसे जहरीला जनरल फिर डिमांड में आ गया है। वही झाओ झोंग जो गलवान खूनी गदर का मास्टरमाइंड। रेड आर्मी का जनरल झाओ झोंग पेंगोंग में ड्रैगन आर्मी की धुनाई के बाद जनरल झाओ झोंग को शी जिनपिंग ने बुलाया। टॉप कमांडर्स मीटिंग में जनरल झोंग को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। इतनी तवज्जो कि झोंग पूरी मीटिंग में डींगे हाँकता रहा। चाइनीज प्रीमियर उनकी सुनते रहे। पेंगोंग प्लान फेल होने की कई वजह गिनाकर झोंग ने जिनपिंग के दिमाग में जहर भर दिया, जिसके बाद जिनपिंग ने जहरीले जनरल को नॉर्दर्न थिएटर कमांड में बिना किसी रोक टोक बारूदी साजिशें रचने की इजाजत दे दी है। जनरल झाओ ने ब्लैक टॉप पर मिली शिकस्त का बदला लेने के लिए जो वॉर प्लान तैयार किया है वो भी सनसनीखेज है। एलएसी पर चीन के 2.25 लाख जवानों की तैनाती, बॉर्डर पर रेड आर्मी के रॉकेट तोपखाने, तिब्बत बेस पर चीन के युद्धक टैंक, हॉटन में रॉकेट फोर्स का मिसाइल जखीरा। पहाड़ों में जंग के जितने हथियारों की दरकार होती है, जितने विध्वंसक विस्फोटक लड़ाकों की रेड आर्मी ने डिमांड की, वो सब आ चुका है। आसमान से आक्रमण के लिए फाइटर जेट, मैदानों में बारूद बरसाने वाले टैंक, लॉन्ग रेंज रॉकेट दागने वाली तोपें, जंगी गोदाम के सबसे विनाशक हथियार चीन ने एलएसी के करीब तिब्बत में जुटा लिए हैं। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी यह है कि चाइनीज मार्शल एलएसी पर भारत से उलझने के बजाय दूसरे फ्रंट पर जंग की तैयारी कर रहे हैं। खुलासा बीजिंग में हुई तिब्बत पॉलिसी बॉडी की हाई लेवल मीटिंग में हुआ, जिसमें जनरल झाओ झोंग ने यह सुझाया कि फिलहाल भारत की तैयारियों को देखते हुए लद्दाख फ्रंट पर उससे भिड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए अब नया फ्रंट सिक्किम में खोला जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे के चुंबी घाट पर ड्रैगन टेढ़ी नजरें गड़ाकर बैठा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज आर्मी सिक्किम के चुंबी के करीब विस्फोटक हथियारों का जखीरा जुटा रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि रेड आर्मी चुंबी पर परमाणु हथियारों की तैनाती किसी भी दिन करने जा रही है। नरसंहार के हथियारों की तैनाती के साथ ही जिनपिंग ने तिब्बत में सिनीकरण को युद्ध स्तर पर शुरू करने का ऑर्डर दिया है। ड्रैगन आर्मी इस मिशन के तहत तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोगों को जबरन चीनी संस्कृति अपनाने की साजिश रचेंगे। जहरीले जिनपिंग हर हथकंडा आजमा कर अपनी जान बचाने में लगे हैं। हालांकि मार्शल शी की तिकड़ा में उन्हें ज्यादा दिन सुकून से जिंदा नहीं रहने देगी। ग्लोबल विलन के खिलाफ भारत जहां सीना ताने खड़ा है, तो वहीं दुनिया के कई देश चीन के चीथड़े उड़ाने वाली टीम बना रहे हैं।
अमेरिका ने नाटो की तर्ज पर एक सैन्य संगठन को जल्द बनाने की पहल कर दी है। चीन को चीरने के लिए यूएस स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन बेजगुन नाटो जैसा महाशक्ति अलायंस बनाने की मुहिम में लगे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ड्रैगन की गर्दन काटने वाले नए नाटो में भारत सबसे दमदार देश होगा। दुनिया भर से दुत्कारे जाने से जिनपिंग की शामत आ चुकी है। चीन में उनके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। भारत से युद्ध लड़ने की धौंस जमा रहे चाइनीज मार्शल सिरफिरों की तरह सरहद पर साजिशें रचने में लगे हैं, जबकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल मोर्चा बन रहा है। भारत से बार बार पिट चुके चीनी सुप्रीम कमांडर इस वजह से खौफजदा हैं कि जब एक अकेला हिंदुस्तान इतना धुन दे रहा है तो महाबलियों का मोर्चा जब एक साथ टूट पड़ेगा तो क्या होगा। यकीन मानिए, दुनिया के सबसे घातक सैन्य संगठन के बनते ही ग्लोबल विलेन की धज्जियां उड़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।